सूर्य तेज की आरती, तप का मान प्रतीक, पौष महीना ज्ञान का, हर दुख लेता जीत। ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। पौष मास का हर दिन विशेष है और इसका हर क्षण धर्म, तप और साधना की महिमा को दर्शाता है। 12वें दिन की ये कथा हमें न केवल हमारे कर्तव्यों की याद दिलाती है, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को समझने का अवसर भी देती है। इस कथा के श्रवण से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर ईश्वर की ओर अग्रसर होता है। तो आइए अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ आज की इस दिव्य कथा का शुभारंभ करें। श्री नारायण कहते हैं, मुने, मनोरमा ने अपने स्वामी के मुख से भविष्य की जो बातें सुनी उन्हें मन में धारण कर लिया और ये समझ लिया कि ये बातें अवश्य ही सत्य होंगी। इसलिए उसने उसी क्षण अपने प्राणनाथ को अपने हृदय से लगा लिया। फिर वह भगवत चरणों का ध्यान करने लगी। तब उसने योग द्वारा षट चक्र का भेदन करके वायु को मूर्धा में स्थापित किया और चंचल मन को जल के बुलबुले के सदृश क्षण भंगुर विषयों से खींचकर ब्रह्म रंध्र में स्थित सहस्त्रदल संयुक्त कमल पर स्थापित करके उसे ज्ञान द्वारा निष्कल ब्रह्म में बांध दिया। फिर उसके बाद निर्मूल और पुनर्जन्म रहित वेद कर्म का परित्याग करके उसने वही प्राण भी त्याग दिए, परंतु प्राणों से अधिक प्रिय राजा को नहीं छोड़ा। उसके बाद राजा तरह तरह से करुण विलाप करके फूट फूट कर रोने लगे। राजा के विलाप को सुनकर इस प्रकार आकाशवाणी हुई कि महाराज, शांत हो जाओ, क्यों रो रहे हो? तुम तो दत्तात्रेय जी की कृपा से बड़े बड़े ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए सारे संसार को जो रमणीय दिख रहा है जल के बुलबुले के समान क्षण भंगुर समझो। वह साध्वी मनोरमा तो लक्ष्मी जी के अंश से उत्पन्न हुई थी, इसलिए वह लक्ष्मी जी के वास स्थान को चली गई। अब तुम भी रणभूमि में युद्ध करके वैकुंठ में जाओ। आकाशवाणी के इस वचन को सुनकर राजा ने शोक का परित्याग कर दिया। इसके बाद चंदन की लकड़ी से दिव्य चिता तैयार की और पुत्र द्वारा अग्नि संस्कार करवाकर उसका दाह संस्कार करवाया। फिर मनोरमा के पुण्य के निमित्त हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को तरह तरह के रत्न, भली भांति के वस्त्र और अनेक तरह के अन्यान्य दान किए। मुने, उस अवसर पर कार्तवीर्य के आश्रम में सर्वत्र निरंतर यही शब्द होता था कि दान दो और खाओ और खाओ। उस समय राजा द्वारा अधिकृत कोषों में जो धन मौजूद था उसे उसने मनोरमा के पुण्य के निमित्त हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को दान कर दिया। इसके बाद असंख्य बाजों और सैन्य समूहों को साथ लेकर राजा दुखी हृदय से युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान कर गया। आगे बढ़कर यद्यपि राजा को प्रत्येक मार्ग में अमंगल ही अमंगल दर्शन हुए, फिर भी वह रण क्षेत्र की ओर बढ़ता ही गया, वापस राजधानी को नहीं लौटा। वह युद्ध भूमि में परशुराम जी को देखकर वह तुरंत रथ से उतर पड़ा और भक्तिपूर्वक बड़े बड़े राजाओं के साथ दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया। तब परशुराम जी ने तुम स्वर्ग में जाओ ऐसा राजा को उसका अभीष्ट आशीर्वाद दिया। अब परशुराम जी कहने लगे, अरे धर्मिष्ठ राजेंद्र, तुम तो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हो और श्री विष्णु के अंशभूत बुद्धिमान दत्तात्रेय जी के शिष्य हो। तुम स्वयं विद्वान और वेदज्ञों के मुख से तुमने वेदों का श्रवण भी किया है, फिर भी तुम्हें इस समय सज्जनों को विडंबित करने वाली दुर्बुद्धि कैसे उत्पन्न हो गई? तुमने पहले लोभवश निरीह ब्राह्मण की हत्या कैसे कर डाली, जिसके कारण सती साध्वी ब्रह्माणी शोक संतप्त होकर पति के साथ सती हो गई। हे राजन, इन दोनों के वध से परलोक में तुम्हारी क्या गति होगी? कपिला कहाँ गई? तुम कहाँ गए? विवाद कहाँ गया और मुनि कहाँ चले गए? परंतु एक विद्वान राजा ने जो कर्म कर डाला वह तो हलवा भी नहीं कर सकता। मेरे धर्मात्मा पिता ने तो तुम जैसे राजा को उपवास करते देखकर भोजन कराया था और तुमने उन्हें वैसा फल दिया। राजन, तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, तुम प्रतिदिन ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान देते हो और तुम्हारे यश से सारा जगत व्याप्त है, फिर बुढ़ापे में तुम्हारी अपकीर्ति कैसे हुई? सुनकर राजा कहने लगा, हे राम, आप श्री हरि के अंश, हरि के भक्त और जितेंद्रिय हैं। मैंने जिनके मुख से धर्म श्रवण किया है, आप उनके गुरु के भी गुरु हैं। मुने, मैंने रागवश होकर कामधेनु की याचना की थी, इसलिए मुझ अनुरागी क्षत्रिय का इसमें कौन सा अपराध हुआ? फिर भी आपके पिता ने महान बल पराक्रम से संपन्न बहुत से भूपालों का वध कर डाला। इस समय यहाँ शिशु अवस्था वाले राजकुमार ही आए हैं। आपने संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार भूपालों से शून्य कर देने के लिए जो प्रतिज्ञा की है, अब उसका पालन कीजिए। युद्ध करना तो क्षत्रियों का धर्म ही है। युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाना उनके लिए निंदित नहीं है, परंतु ब्राह्मणों की रण स्पृहा लोक और वेद दोनों में विडंबना की पात्र है। वाणी ही जिनका बल
और तप ही जिनका धन है, उन ब्राह्मणों की शांति ही प्रत्येक युग में स्वस्तिकारक कर्म है। ऐसा कहकर राजा शांत हो गया। उसके उस वचन को सुनकर सभी लोग भी मौन हो गए। फिर परशुराम जी के सभी भाई, जो बड़े शूरवीर तथा हाथों में अत्यंत तीखे शस्त्र धारण किए थे, उनकी आज्ञा से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। तब जो स्वयं मंगल स्वरूप तथा मंगलों का आश्रय स्थान था, उस महाबली मत्स्यराज ने भी उन सबको युद्धोन्मुख देखकर, अर्थात युद्ध के लिए तत्पर देखकर युद्ध करना आरंभ कर दिया। उस राजा ने बाणों का जाल बिछाकर उन सभी को रोक दिया। तब जमदग्नि के पुत्रों ने उस बाण समूह को छिन्न भिन्न कर डाला। मुने, राजा ने सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान दिव्यास्त्र चलाया, परंतु मुनि ने माहेश्वर अस्त्र के द्वारा खेल ही खेल में उसे काट डाला। फिर से मुनियों ने दिव्यास्त्र द्वारा राजा के बाण सहित धनुष, रथ, सारथी और कवच की धज्जियां उड़ा दी। इस प्रकार राजा को शस्त्रहीन देखकर मुनियों को बड़ा हर्ष हुआ। तब उन्होंने मत्स्यराज का वध करने की इच्छा से शिवजी का त्रिशूल हाथ में उठाया। त्रिशूल चलाते समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, शिवजी का ये त्रिशूल अमोघ है, इसे मत चलाओ, क्योंकि मत्स्यराज के गले में सर्वांगों की रक्षा करने वाला शिवजी का दिव्य कवच बंधा है, जिसे पूर्व काल में दुर्वासा जी ने दिया था। इसलिए पहले राजा से उस प्राण दान करने वाले कवच को मांग लो। मुने, फिर परशुराम जी ने त्रिशूल चलाकर राजा पर चोट की, परंतु राजा के शरीर से टकराकर उस त्रिशूल के 100 टुकड़े हो गए। तब आकाशवाणी सुनकर महान पराक्रमी जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने श्रृंगधारी सन्यासी का वेश धारण करके राजा से कवच की याचना की। राजा ने ब्रह्मांड विजय नामक वह उत्तम कवच उन्हें दे दिया। उस कवच को लेकर परशुराम जी ने पुनः त्रिशूल से ही प्रहार किया, जिसके आघात से मत्स्यराज, जो चंद्रवंश में उत्पन्न गुणवान और महाबली था, जिसके मुख की कांति सैकड़ों चंद्रमाओं के समान थी, धरती पर गिर पड़ा। नारद, युद्ध में मत्स्यराज के गिर जाने पर महाराज कार्तवीर्य के भेजे हुए बृहदल, सोमदत्त, विदर्भ, मिथिलेश्वर, मगधाधिपति और कान्यकुब्ज, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र और कलिंग आदि के सैकड़ों राजा 12 अक्षौहिणी सेना के साथ वहां आए, परंतु परशुराम जी ने उन सबको रणभूमि में सुला दिया। ये देखकर 1 लाख नरपतियों के साथ 12 अक्षौहिणी सेना लेकर राजा सुचंद्र रणस्थल में आए। सुचंद्र के साथ भयानक युद्ध हुआ, पर वे परास्त नहीं हो सके। तब परशुराम जी ने देखा कि मुंडमाला धारण किए हुए विकटानना भयंकर जगत जननी भद्रकाली उनकी रक्षा कर रही है। ये देखकर परशुराम जी ने शस्त्रास्त्र का त्याग करके महामाया की स्तुति आरंभ कर दी। परशुराम जी बोले, आप शंकर जी की प्रियतमा पत्नी हैं, आपको नमस्कार है। सार स्वरूपा, आपको बारंबार प्रणाम है। दुर्गति नाशिनी को मेरा अभिवादन है। माया रूपा, आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जगत धात्री को नमस्कार नमस्कार। जगत कत्री को पुनः पुनः प्रणाम। जगत जननी को मेरा नमस्कार हो। सृष्टि का संहार करने वाली है जगन्माता, प्रसन्न होइए। मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ, मेरी प्रतिज्ञा सफल कीजिए। मेरे प्रति आपके विमुख हो जाने पर भला कौन मेरी रक्षा कर सकता है। भक्त वत्सले, हे शुभे, आप मुझ पर कृपा कीजिए। सुमुखी, पहले शिवलोक में आप लोगों ने मुझे जो वरदान दिया था, उस वर को अब आपको सफल करना ही चाहिए। परशुराम जी द्वारा की गई इस स्तुति को सुनकर अंबिका जी का मन प्रसन्न हो गया और भय मत करो ऐसा कहकर वे वहीं अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस परशुराम कृत स्तोत्र का पाठ करता है, वह अनायास ही महान भय से मुक्त हो जाता है। वह त्रिलोकी में पूजित, त्रैलोक्य विजयी, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और शत्रु पक्ष का विमर्दन करने वाला हो जाता है। इसी बीच ब्रह्मा जी धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भृगुवंशी परशुराम जी के पास आकर उनसे इस रहस्य का वर्णन करने लगे कि महाभाग राम, अपनी प्रतिज्ञा सफल करने के लिए पहले तुम सुचंद्र की विजय के हेतुभूत रहस्य का मुझसे श्रवण करो। पूर्व काल में दुर्वासा ने सुचंद्र को दक्षाक्षरी महाविद्या तथा भद्रकाली का परम दुर्लभ कवच प्रदान किया था। भद्रकाली का कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वह कवच संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला, अत्यंत पूजनीय, प्रशंसनीय और त्रिलोकी पर विजय पाने का कारण है। वह कवच जिसके गले में वर्तमान है, उसे जीतने के लिए भूतल पर तुम कैसे समर्थ हो सकते हो। इसलिए भार्गव, तुम भिक्षा के लिए जाओ और राजा से प्रार्थना करो। सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ वह राजा परम धर्मात्मा और दानी है। मांगने पर वह निश्चय ही प्राण, कवच, मंत्र आदि सब कुछ दे डालेगा। मुने, तब परशुराम जी सन्यासी का वेश धारण करके राजा के पास गए और उससे उन्होंने मंत्र तथा परम अद्भुत कवच की याचना की।
तब राजा ने अत्यंत आदरपूर्वक उन्हें मंत्र और कवच दे दिया। फिर परशुराम जी ने शंकर जी के त्रिशूल से उस राजा का काम तमाम कर दिया। श्री नारायण मुनि कहते हैं, नारद, उसके बाद उस कवच को धारण करके जब परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, तब वे अपने गुरुदेव शिव जी को नमस्कार करने और गुरुपत्नी अम्बा शिवा को तथा दोनों गुरुपुत्र कार्तिकेय जी और गणेश्वर को, जो गुणों में नारायण के समान थे, देखने के लिए कैलाश को चल दिए। वे भृगुवंशी महात्मा मन के समान वेगशाली थे, इसलिए उसी क्षण कैलाश पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने अत्यंत रमणीय परम मनोहर नगर देखा, जिसे देखकर परशुराम जी का मन अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठा। फिर सामने ही उन्हें शंकर जी का शोभाशाली रमणीय आश्रम दिख पड़ा। विश्वकर्मा जी ने बहुमूल्य सुनहली मणियों द्वारा उसकी रचना की थी, जिसमें हीरे जड़े हुए थे। वह 15 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत था। नारद, परशुराम जी ने उस आश्रम के प्रधान द्वार के दाहिनी ओर वृषेंद्र को और बाईं ओर सिंह तथा नंदीश्वर, महाकाल, भयंकर, पिंगलाक्ष, विशालाक्ष, बाण, महाबली, विरूपाक्ष, विकटाक्ष, भास्कराक्ष, भयंकर काल भैरव, रुरु भैरव, भूत प्रेत पिशाचों, कूष्मांडों, ब्रह्म राक्षसों, वेतालों, दानवों, जटाधारी, योगींद्रों और किम पुरुषों और किन्नरों को देखा। उन्हें देखकर भृगुनंदन ने उनके साथ वार्तालाप किया। फिर नंदिकेश्वर की आज्ञा लेकर वे प्रसन्न मन से भीतर घुसे। परशुराम जी ने वहां एक भीतरी द्वार देखा, जो तरह तरह की चित्रकारी से चित्रित तथा हीरे मोतियों की गुंथी हुई मालाओं से सुशोभित था। उसकी बाईं ओर कार्तिकेय जी और दाहिनी ओर गणेश जी तथा शिवतुल्य पराक्रमी विशालाकाय वीरभद्र दिख पड़े। नारद, वहां प्रधान प्रधान पार्षद और क्षेत्रपाल भी रत्नाभरणों से विभूषित होकर रत्न निर्मित सिंहासनों पर बैठे हुए थे। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ और भगवान सूर्य की आरती। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोग मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना।
तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते। गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान।
तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान।